तो नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है? और इसमें 30 क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, ठीक है? और 30 क्वेश्चन करते रहेंगे और मैंने यही कहा था कि आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको की जाएगी, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब्सक्राइब आप तभी कीजिएगा मतलब जब आपको लगता है कि हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है जिरोली व चंडाक, एक है बागेश्वर में, दूसरा है पिथौरागढ़ में। कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? ठीक है, तो जिरोली और चंडाक में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो जो इसका जो आंसर है आप बताइए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीसाइट, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नीसाइट। और चंडाक इज़ वेरी वेरी फेमस। और अगर आपने कभी सुना होगा, जो पिथौरागढ़ में रहने वाले हैं, चंडाक से पिथौरागढ़ बहुत खूबसूरत दिखता है। तो कौन कौन पिथौरागढ़ के हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सुगंधित पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? इंग्लिश वालों के लिए यहाँ है एरोमेटिक प्लांट सेंटर लोकेटेड इन उत्तराखंड। कहाँ पे है? देखिए, आप जैसे अगर कोई देहरादून से अगर कभी विकासनगर की साइड गया होगा, तो बीच में एक शिवालिक कॉलेज है। शिवालिक कॉलेज से आप जैसे ही आगे जाओगे तो वहाँ पे ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड देखोगे, CAP लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है? तो ये है सेलाकुई में, ठीक है? तो देहरादून में सेलाकुई है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? ठीक है, तो कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था। महिला साक्षरता में न्यूनतम कौन है? वो है यहाँ पे आपको उत्तरकाशी देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी मैंने कल आपको बताया था, एक चीज़ में और सबसे कम है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी में, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी में भी सबसे कम उत्तरकाशी आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर देखना है कि सबसे कम किसकी है, उत्तरकाशी की, फिर इधर चलोगे चमोली की, फिर इधर चलोगे पिथौरागढ़ की, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान के लिए दिया गया है। पहला है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, फिर है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, फिर है अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, और फिर है अधिकतम साक्षरता वाला जिला। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला तो आपको यहाँ पे वैसे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चमोली देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे चमोली नहीं है, तो चमोली के पास यहाँ पे आपको उत्तरकाशी देखने को मिलेगा। तो ए का यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेगा। फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपको यहाँ पे चंपावत देखने को मिलेगा, तो बी का यहाँ पे हो जाएगा, बी का आपको यहाँ पे डी देखने को मिलेगा। और इसके बाद अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, वो है हरिद्वार, वो है हरिद्वार। फिर उसके बाद अधिकतम साक्षरता वाला जिला आपको देहरादून देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो ये आपको सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और महिला महिला में जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा देहरादून की ही है। और जैसे मैंने आपको बताया था RCB, ठीक है? तो RCB मतलब रुद्रप्रयाग, चंपावत एंड ये बागेश्वर, ये पॉपुलेशन में आपको RCB करना है, सबसे न्यूनतम, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। बट जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चंपावत आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, ठीक है? कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है? तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और चीज़, जैसे कि कल हमने बताया था, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हरिद्वार है और जनसंख्या में सबसे कम यही रुद्रप्रयाग, जैसे अभी बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको ये बताना है कि ये क्या कहते हैं, राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए इनमें से कौन इसका आंसर सही होगा। देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 25 जून 1967 को 1967 पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दयाकृष्ण पांडे। इसके जो अध्यक्ष थे दयाकृष्ण पांडे जी थे, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तराखंड बनने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उसके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 1970 में 3 अक्टूबर 1970 में PC जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। इसके अलावा 1979 में त्रिपेन सिंह नेगी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य परिषद का भी गठन किया गया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट UKD, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का
24-25 जुलाई को 1979 में क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे देवी दत्त पांडे जी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। डोला पालकी आंदोलन इज़ वेरी वेरी फेमस, किस समुदाय से संबंधित था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास हैं और आप बताइए कि किससे संबंधित था। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था कि जो दलित वर्ग के लोग होते थे उनको जो डोली में बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद 1923 में जो जयानंद भारती जी थे, जो सामाजिक आंदोलनकारी थे, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई थी। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी इस पे आवाज़ उठाई थी और उसके बाद दलित वर्ग को डोला और पालकी में बैठने दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ से हुआ था स्टार्ट? ये जयानंद भारती जी ने 1923 में पौड़ी गढ़वाल से ही स्टार्ट किया था ये आंदोलन। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं सही बताऊं आपको, इसका जो आंसर होगा वो होगा नैन सिंह रावत। देखिए, उत्तराखंड में कुछ कुछ जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस रही है, उनमें से नैन सिंह रावत भी बहुत फेमस हैं। जौहार घाटी के ये हैं, जौहार घाटी के रहने वाले पिथौरागढ़ के नैन सिंह रावत हैं। और अगर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने मतलब पैदल ही रास्ते नापे हैं, जैसे नेपाल गए हैं ये, और ये तिब्बत गए हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए काम करा है, मैपिंग का भी काम कराया है, सर्वेयर थे एक प्रकार से ये। तो ये हिमालयंस के जो पासेस थे वहाँ से गुजरते रहते थे और काफ़ी इन्होंने हिमालय को नापा है पैदल। तो नैन सिंह रावत को आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उत्तराखंड में। इनको पंडित नैन सिंह रावत के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राधा बहन जी ने। ठीक है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो आपको सभी को पता है, जो कत्यूरीज थे वो 7 to 12 सेंचुरी के अराउंड उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि इनका जो मतलब शुरुआती जो वंशज थे, मतलब इस कत्यूरी वंश की जो स्थापना करी थी वसुदेव ने करी थी। ठीक है, ये याद रखिए, वसुदेव ने करी थी। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था, वो था जोशीमठ। ठीक है, उसके बाद ये बैजनाथ में चले गए। बैजनाथ आपने पता है फेमस है कत्यूरों के लिए। और बैजनाथ में इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, शिव मंदिर भी वहाँ पे बनाया। बैजनाथ का जो शिव मंदिर है बहुत मतलब फेमस है। और जब मैं भी गया था वहाँ पे बैजनाथ में, बैजनाथ के आगे एक मतलब कुंड टाइप का भी है जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करते हैं लोग। और जब मैंने वहाँ के जो पुजारी वगैरह लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो ये मंदिर बनाते थे ये तो क्या करते थे, रात रात को बनाते थे मंदिर, और जैसे सुबह हो जाती थी तो उसको छोड़ देते थे। तो वहाँ पे एक मंदिर है जिसको आधा ही बनाया गया है। तो जब मैंने पूछा उनसे आधा क्यों बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके की प्रथा थी कि रात को बनाते थे और जैसे सुबह हो गई तो उन्होंने वो छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये बैजनाथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जगतचंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमचंद प्रथम बोलते हैं। ठीक है, तो सोमचंद राजपुंगा का किला चंपावत में इनसे रिलेटेड है। लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली भी कहते हैं और 7 बार इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया मानसा के टाइम पे, और 8वें बार में ये जीत गए थे। उसके बाद खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है, आप सभी को पता है कुमाऊं में बहुत फेमस है खतड़ुआ त्यौहार। ठीक है, खीर ये क्या ककड़ी वगैरह काटी जाती है उस टाइम पे, तो आपको तो पता ही होगा। फिर बाज बहादुर चंद की बात कहते हैं, बाजपुर इनके नाम से फेमस है और इन्होंने तिब्बत आक्रमणकारियों का अच्छे से सामना करा। ठीक है, यही है ये। एक हत्या देवाल, जो एक हत्या देवाल है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, बाज बहादुर चंद के द्वारा, और शाहजहाँ के ये समकालीन थे। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, आगे है, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितने आसान बनाए गए हैं। देखिए, जब भी आप देखिए, मैंने कहा है आपको एक तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, चाहे क्वेश्चन आए चाहे क्वेश्चन ना आए। कभी कभी क्या होता है
कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत आसान बनाए रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है पर ऑप्शन इस तरीके से बनाए रहते हैं कि आप आसानी से कर ग जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, कुमाऊँ में गोरखाओं मतलब गोरखा की बात करी है, द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया। भवानी शाह क्या है, ये परमार वंश के हैं। कीर्ति शाह परमार वंश के हैं। फतेह शाह परमार वंश के हैं। तो ये गोरखा कहाँ से हुए, तो एक ही तो इंसान बचा, जोगमल शाह। ठीक है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा का नहीं है। तो मैंने बोला था आपको उत्तराखंड में मोस्टली 5 जो जनजातियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। पॉपुलेशन के आधार पे लगा देता हूँ। पहला है थारू, ठीक है, उसके बाद है जौनसारी, ठीक है, तीसरे पे है भोटिया, ठीक है, और उसके बाद है चौथे पे आपको बोक्सा मिलेंगे, ठीक है, बोक्सा मिलेंगे, और पाँचवें पे राजी जनजाति जो पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगी। और ये थारू वगैरह आपको उधम सिंह नगर वाले रीजन में, सितरगंज वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्की पौनी, डी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई, जिनकी शादी हुई होगी, जिनका बच्चा हुआ होगा, उनको तो धागुली पता ही होगा। जब बच्चा होता है तो सारे लोग बच्चे के हाथ पे पहनने के लिए धागुली ले जाते हैं ना। और उसके बाद पौंची, जिसकी शादी हो गई होगी, लड़कियों को तो विशेषकर पता होगा पौंची किसको कहते हैं, तो ये भी हाथ पे पहना जाने वाला है। गोखले भी हाथ पे पहना जाने वाला है। और एक नहीं है वो मूर्खली, मूर्खली कान पे पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। मूर्खली कान पे, जो पुराने ज़माने के लोग थे ना वो सोने की मूर्खली पहनते थे कान पे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके आगे बढ़ते हैं। कुमाऊँ क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं बताइए, कौन सा आंसर इसमें से होगा। तो इसमें से जो आंसर होगा इसका होगा ठुलखित, ठीक है, ठुलखिल। ठीक है, ये वाला जो बी ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े। देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है। देखिए, जब मैं देवी धुरा गया था ना, वहाँ पे 4 खाम थे। ये जैसे मैं बता दूँ, ये मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, तो मंदिर के एक इधर खाम है, एक इधर खाम है, 2 खाम, और एक इधर और एक इधर, 4 खाम है। खाम का मतलब होता है खम्बे, ऐसे खड़े हैं ये खम्बे, इस तरीके से खम्बे। और 4 गाँव के लोग इस खामों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से लमगड़िया खाम भी है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता है। ठीक है, तो 4 खाम है, तो लमगड़िया खाम भी है, चमियाल खाम भी है, वालिक खाम भी है, और चौथा है गहरवाड़ खाम। ठीक है, याद रखिएगा। जो देवी धुरा मंदिर गया होगा उसको पक्का ये पता होगा। लटवाल इसमें नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लटवाल नहीं होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में किस स्थान पे राहु का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ है भाई, बताइए आप, इनमें से ऑप्शन में से बताइए। तो जो इसका आंसर है, जो पैठानी गांव है वहाँ पे डांगसेरा में राहु का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो किस लिपि में लिखा गया है। तो खरोष्टी किसकी लिपि है, ये आप देखोगे ईरान वालों की लिपि है। आर्मेइक भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। देवनागरी तो हिंदी की लिपि है। कालसी किससे रिलेटेड है, कालसी का जो अभिलेख है आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी। जो ये 1903, 1902, 1905 के टाइम पे ना गढ़वाली समाचार पत्र और ये पत्र जो भी हैं, इस टाइम पे जो डिफरेंट 1900 से लेकर 1915 के बीच में बहुत सारी, जैसे गढ़वाली समाचार और गढ़वाली हैप्पी क्लब, इन सभी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो हैप्पी क्लब है इसकी जो स्थापना की थी, या संगठन की जो स्थापना की थी, ये की थी हमारे वन एंड ओनली वन गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं हमारी उत्तराखंड से अगर मैं बात करूं, और मानी जानी पर्सनालिटी है गोविंद बल्लभ पंत जी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। कम से कम अच्छे फैक्ट इनके बारे में पढ़िएगा, जो चीज़ें हैं, और जिसको इनके बारे में अच्छे फैक्ट आते हैं वो कमेंट में बताएगा, ताकि सभी लोग उनके बारे में जान पाएँ। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊँ के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं ना तो आप पढ़ेंगे लोक रत्न जी को। ठीक है, गुमानी कवि लोक रत्न बोलते हैं इनको, गुमानी कवि लोक रत्न, इसका नाम, इनका सही नाम हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद चारण किसको कहा जाता है? चारण, इनमें से बताइए कौन होगा चारण, ये बता दीजिए। फिर ये देखिए, ये जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये गंगादत्त उप्रेती, तारादत्त पांडे, शिव प्रसाद रिब्राल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में दो दो तीन तीन चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा और बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं इनसे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन हमेशा लास्ट तक पढ़ना है, बीच में ही नहीं। जैसे होता है नहीं, यहाँ पे पढ़ते निम्न में कौन सा वायु सुशिर वाद्य यंत्र, बस इतना ही पढ़ा, हाँ हवा वाला यंत्र पूछा गया होगा। नहीं भाई, नहीं पूछा है यहाँ, इसलिए मैंने कहा है, मैं इसे बार बार बोलूँगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, याद रखिएगा। तो देखेंगे भगोरा, आप देखिए जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो क्या होता है, ये पेज को क्या करते हैं, मोड़ के उस पर फूंक करते हैं, तो उससे आवाज़ आती है ना भकोरा। तो मम्मियाँ नहीं कहती हैं कि भकोरो ना बजो भाई, ठीक है, ये भकोरो यामू ना बजो। तो भकोरा क्या हो गया, हवा से फूंकने वाला। रण सिंह आपने देखा होगा मंदिरों में जो फू करते हैं, बड़ा सा रहता है वो। फिर नागफनी भी क्या होता है, मुंह से ये हवा से जब निकलती है तब जाके बजता है। तो वीणा नहीं है बस, ठीक है, वीणा ही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। चिपको आंदोलन किस प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ है? तो चिपको आंदोलन के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। 1970s के टाइम में गौरा देवी जी ने इसको स्टार्ट करा था। तो चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो तो आपने ये कहानी सुनी होगी कि जो अंग्रेज़ लोग थे, उनकी एक कोई फैक्ट्री के लिए वहाँ पे पेड़ काटने थे, तो गौरा देवी जी ने ना उनको पकड़ दिया था। सारे लोग गौरा देवी जी के साथ जितने भी लोग थे, उन्होंने वहाँ पे पेड़ों को अपने से लपेट लिया था। तो किसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था? कौन सी फैक्ट्री थी? वो थी साइमन स्पोर्ट गुड्स फैक्ट्री, बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मतलब मैं चीज़ों को लिंक इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। अविभाजित उत्तर प्रदेश, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का, कि विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? देखिए, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ कि उत्तराखंड को अलग बनाना है। फिर 10 अगस्त को 2000 को ये राज्यसभा में गया, अपर हाउस में, और फिर 28 अगस्त को ये पारित हो गया, ठीक है, कि अब उत्तराखंड बनेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन थे? के आर नारायण थे राष्ट्रपति, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये चीज़ आपने ध्यान रख दी। उसके बाद क्या हुआ था कि 168 आर्टिकल में बोला गया है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगी, और विधानमंडल के अंदर आपको पता है 2 हाउस होते हैं। एक हाउस होता है विधानसभा विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, ये आपको पता ही होगा। तो क्या हुआ था कि जो टोटल इसके बाद क्या हुआ था, जब उत्तराखंड बना था तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो उस इंटरिम गवर्नमेंट में टोटल 30 लोग थे, ठीक है, 30 सदस्य थे, और 30 में से 22 क्या थे? विधानसभा से थे, और 8 विधान परिषद से थे। ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ आपने ध्यान रख दी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 23 बीजेपी से थे। फिर उसके बाद 3 थे किससे? ये सपा से थे, और फिर 2 करके एक तो थे बीएसपी से, 2 बीएसपी से थे, और 2 आईएनसी से थे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 26, 28 और 30 पूरे हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा है अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी, ठीक है। तो विधानसभा के लिए पूछा है, विधानसभा के लिए, तो वो थी 22 सीटें, ध्यान रखिएगा। टोटल वैसे कितनी थी? 30 थी, 22 विधानसभा से थी और 8 विधान परिषद से थी। और फिर मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी को बनाया गया था, स्पीकर प्रकाश पंत जी को बनाया गया था, और गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला थे हमारे। इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी है, अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन होगा भाई? कर्णप्रयाग तो नहीं है, उत्तरकाशी भी नहीं है, अगस्त्यमुनि आपको पता है अपने रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे कहा जाता था, तो चमड़े की वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहा गया गोरखों के टाइम पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिछाड़ी, ठीक है, मिछाड़ी, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी?
तो इसका जो आंसर हो गया सिंपल है 1833। तो जो ये ट्रेल थे, GW ट्रेल, ये सेकंड कुमाऊं कमिश्नर भी थे। कुमाऊं कमिश्नर ही बोलते थे इनको शायद, है ना। कुमाऊं प्रशासक, कुमाऊं कमिश्नर जो भी है सेकंड थे। पहले तो ई गार्डनर थे और इनके टाइम पे बहुत कुछ हुआ 1833। पहले तो ये देख लेते हैं इसका जो आंसर होगा, कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, अल्मोड़ा हो जाएगा। तो ट्रेल के समय पे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे 1816 में, ठीक है, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की गई। फिर 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई। फिर आप देखोगे कि 1817 में दून को सहारनपुर में शामिल किया गया। फिर 1819 में इन्होंने पटवारी पद को सृजित किया। फिर 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई, ठीक है। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। फिर 1823 में कुमाऊं के 26 परगनों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रेल के बारे में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रेल के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा ट्रेल के शासनकाल में 80 साल जो भूमि बंदोबस्त किया गया था वो भी किया गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी थी इनके बारे में। इसके अलावा आगे बढ़ें, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछी जाने वाली है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, पातीराम जी। फिर आगे बढ़ें, गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है। तो गढ़वाली ठाट कहानी के जो लेखक है वो है सदानंद कुकरेती जी, सी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काली नदी है पिथौरागढ़ में है। तो नीतीमाणा तो कहाँ है, हाँ ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। मिलम भी पिथौरागढ़ में है, पर इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लिपुलेख, ठीक है। आगे बढ़ें, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र में संबंधित है। जो नैनीताल गए होंगे ना, तो आपको बताता हूँ, नैनीताल जैसे ये नैनीताल है ना, तो नैनीताल के जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप हल्द्वानी से इस तरीके से जाओगे और यहाँ पे नैनीताल चले जाओगे, ठीक है। और दूसरा जो रास्ता है आपको यहाँ पे कालाडूंगी से होते हुए इस तरीके से जाओगे और यहाँ नैनीताल पहुँच जाओगे, ठीक है। तो जब कालाडूंगी से नैनीताल जाते हैं ना, तो बीच में आपको पहले बजून मिलेगा, फिर खुरपाताल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बजून और खुरपाताल इस वाले रीजन में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्षेत्र में संबंधित जो भंडार हैं, संसाधन भंडार है, वो है डोलामाइट का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वाले जो यहाँ गए होंगे तो यहाँ बहुत सारे मोड़ है। निम्न नदी घाटी परियोजना में से कौन टोंस नदी से संबंधित है, ठीक है। तो टोंस नदी से संबंधित है। चेला परियोजना तो सभी को पता है कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना। कोटाली भेल भी सभी को पता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोदरी, ठीक है। ये भी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन पूरे हो गए, 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और आपका जो स्कोर रहा है वो क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि आप अब इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, है ना। इस स्थिति में आप पहुँच गए और क्वालिटी कंटेंट भी है भाई, है ना। तो क्यों ना हम बोलें कि आप सब्सक्राइब करें हमारे कंटेंट को। तो अभी इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।